बोरी बंद लाशें, हर तरफ पेशेवर कातलों का खौफ, गोलियों की बौछार, बम धमाके, पेट्रोल बम या कोई हिंदी फिल्म का सीन नहीं। यह है कराची भाई, 19 का कराची, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तस्वर तक न था, जहाँ आम आदमी तो दूर की बात पुलिस भी जाने से डरते थे। यह कराची का इलाका लियारी है, जो कि धुरंधर मूवी में दिखाया गया। अब बात करते हैं मूवी और इस लियारी की इस स्टोरी में क्या क्या सेम है, इस कहानी में कौन कितना अहम है, इस बात का आज तक तयन ना हो सका। उज़ैर बलोच कौन था, आखिर क्यों नबील कंबोल 4 साल तक अपने इलाके की आवाम से ना मिला, और एक रात बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर एक क्लैशनकॉफ के साथ आखिरकार एक रात वो अपने हल्के में जा घुसा, जबकि वो जानता था कि वो यहाँ कत्ल भी किया जा सकता था। वैसे तो इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन हमें इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इसकी तह तक पहुँचना होगा। इस कहानी और इस मूवी धुरंधर को समझने से पहले हम लियारी को समझना होगा। लियारी में ऐसा क्या था कि वहाँ जाने से लोग डरते थे, लोग तो क्या वहाँ जाने से पुलिस भी डरती थी। लियारी बलोच माहिरीनों का एक इलाका था। सर अब्दुल्ला हारून, जो कि मुस्लिम लीग के मुमताज़ रहनुमा थे, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों से बलोचियों की नकल मकानी का आगाज़ किया। लियारी में सिर्फ बलोच ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कच्ची भी मिलेंगे, यहाँ पर गुजराती भी मिलेंगे, यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग भी मिले, और यहाँ पर महाजर भी मिले। लियारी एक मिक्स कल्चर इलाका है। यहाँ 1930 और 1940 से अफगानिस्तान से हिजरत करने वाले अफगान महाजर भी मिले, और इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के मजदूर तबके से। लियारी गैंगवार की कहानी शुरू होती है 2 भाइयों से। फैरल और दादल की इतनी दहशत थी कि ये अपने दुश्मन को बीच बाजार में कत्ल करते और इसका सर काट कर इसकी लाश को चौराहे पर लटका देते। 1950 की दहाई में फैरल और दादल ने बत्ताखोरी, मंशियात फरोशी में अपना नाम कमाया। ये इतने जालिम और जाबिर थे कि ये अपने दुश्मन को बीच बाजार में काट देते थे, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई गवाही या कोई सबूत न मिलता था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। आखिर कौन था दादल का बेटा? किसको मालूम था कि दादल का बेटा अपने बाप से 4 हाथ नहीं बल्कि एक फलांग आगे निकल जाएगा? ये इतना सफाक था कि इसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। लेकिन रुके जरा रुके, पिक्चर अभी बाकी है। अभी दादल के बेटे की स्टोरी हम आगे चल के आपको बताएंगे। इस कहानी में दादल के बेटे से पहले एक और अहम किरदार इकबाल उर्फ बाबू डकैत का असर वसूख पूरे कराची में फैला हुआ था। बाबू डकैत लियारी का कोई आम शख्स नहीं था, ये एनएफटी फिजिक्स था और ये इंतहाई पढ़ा लिखा था। इसके पूरी दुनिया में नेटवर्क थे। ये इतना असर और रसूख वाला था कि पुलिस के नाक के नीचे से पूरे कराची में लियारी से मंशियात फरोख्त करता था। इसके पूरी जिंदगी में पुलिस इसे गिरफ्तार ना कर सकी, और जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो CIA ने एक छापा मारा और बाबू डकैत को गिरफ्तार किया। और मजे की बात यह है कि गिरफ्तार तब गया जब बाबू डकैत फालिज का मरीज बन चुका था। पूरी जवानी में बाबू डकैत ने कराची में मंशियात और बत्ताखोरी का बाजार गर्म रखा। आपको ये कहानी सुनकर मुंबई क्राइम स्टोरीज पर बनने वाली और संजय दत्त पर बनी गई 23 फिल्में तो याद आ रही होंगी, जैसे कि अभी धुरंधर बनी। रुके, अभी सब्र करें, अभी एक और अहम किरदार इस कहानी में आने वाला है, और इस किरदार का नाम है हाजी लौला उर्फ हाजी लालू डकैत। हाजी लालू डकैत शेर शाह खान के इलाके में अपने साथ बेटों के साथ मंशियात फरोशी और बत्ताखोरी का बाजार गर्म किए हुए था। यह मंशियात फरोशी और बत्ताखोरी का बाजार कब कत्ल गारत, एक्सप्लॉयटेशन, अगवा, बराए तावान और किडनैपिंग में बदल गया, इसका किसी को इदारा भी नहीं। हाजी लालू के साथ बेटों में अरशद पप्पू और यासर अरफात भी शामिल हैं। अरशद पप्पू भी एक ऐसा डॉन है जिसकी कहानी सुने बगैर आप नहीं जाइएगा कि किसके सर से लियारी में फुटबॉल खेला गया और किसके लाश को तेजाब से जला दिया गया। अब कराची में 3 गैंग सरगर्म थे। ताकतवर और दहशत का नशा सर चढ़ कर बो रहा था। इस ताकत के नशे में इकबाल और बाबू डकैत ने दादल को बीच बाजार में काट और इसे कत्ल कर दिया। यहाँ खत्म होती है 1950 की दहाई के डॉन की कहानी, दादल डॉन की कहानी। अब बात करते हैं इस डॉन की कहानी की, जिसके जिक्र के बगैर लियारी की कहानी नामुकम्मल है और जिसकी दहशत और खौफ आज भी लियारी की गलियों में पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दादल के बेटे सरदार अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। ये इतना जालिम और जाबिर था कि इसके जुल्म की दास्तानें मंगोलों पर गालिब पर और मरवानी इसके पांव दबाने लगी। ये मसीहा और नेक समझा जाने वाला रहमान डकैत इतना संगीन था कि इसने अपनी माँ को कत्ल करके इसकी लाश को पंखे से लटका दिया। रहमान डकैत जुल्म की दुनिया में 13 साल की उम्र में उतरा जब इसने एक मामूली झगड़े पर अपने पड़ोसी को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। रहमान डकैत पर इतनी FIR
और इतने कत्ल के मुकदमे हुए कि पुलिस ने इसके सर की कीमत 50,000 रुपए रखी। ये जाबिर और फासिक डॉन सिर्फ बत्ताखोरी और मंशास फरोशी ही नहीं करता था, बल्कि ये लूट कर कत्ल भी कर देता था। रहमान लियारी का कोई आम डॉन नहीं था, ये बहुत ही अमीर और असर रसूख वाला डॉन। इसकी सियासतदान और पुलिस के साथ बहुत करीबी मुरासम थे। ये सियासतदानों के मुश्किल वक्त का साथी था और सियासी पार्टियों के काले करतूतों का सौफ था। इसने अपने इंटरोगेशन में बताया कि किस किस सियासतदान के कहने पर किसको कत्ल किया और किसको अगवा किया और किस किस पुलिस स्टेशन में खर्चा पानी देता रहा। लेकिन रुकिए, ये तो भी ट्रेलर था। रहमान डकैत का पिक्चर अभी बाकी है। स्टोरी को रिवाइंड करते हैं और चलते हैं हाजी लालू की तरफ, जो इस जुर्म की दुनिया में रहमान का गॉडफादर साबित हुआ। अब आपने वास्तव मूवी तो देखी होगी, जब रघु ने एक डॉन के भाई को कत्ल किया और एक मुखालिफ डॉन ने रघु को अपनी छाया में ले लिया। कुछ ऐसा ही सीन लियारी के इलाके में भी हुआ। जब इकबाल और बाबू डकैत ने दादल को कत्ल किया तो हाजी लालू ने रहमान को अपने सरपरस्ती में लिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर लियारी और कराची की कहानियाँ ना होती तो बॉलीवुड में संजय दत्त का किरदार कभी भी उड़ा ना फटता। हाजी लालू ने जब रहमान डकैत को अपनी सरपरस्ती में लिया तो इन दोनों का तल्लक बाप बेटे से भी ज्यादा गहरा हो गया। हाजी लालू ने रहमान की और अपने बेटे यासिर और अरफात की शादी गोली मार के एक सेठ के बेटियों के साथ की, लेकिन धन और दौलत का लालच बाप बेटे के रिश्ते में दरार साबित हुआ। हाजी लालू और इसके साथ बेटे इसका मुंह बोला बेटा रहमान डकैत जब कराची में लूट पार का बाजार सरगर्म किए हुए था, इस वक्त हाजी लालू के पास रहमान को 1 करोड़ रुपए था। जब रहमान ने अपने इन पैसों का मुतालबा किया तो हाजी लालू ने इस पे गिरफ्तार करवा दिया और इसे जेल में भिजवा दिया। रहमान ने इस साजिश के बाद अपनी राहें हाजी लालू से जुदा कर ली और अपने एक अलग गैंग बनाई। रहमान ने अपनी गैंग की हदूद अफटाई गली के अतराफ में रखी और हाजी लालू और अरशद पप्पू का बाड़ी बाजार और इसके अतराफ के इलाकों में। रहमान अब इस साजिश की आग में जा रहा था। अब शुरू होती है कराची में गैंगवार और खोरेरी बोईबन लाशों का सिलसिला। रहमान बदले की आग में जा रहा था और एक के बाद एक हाजी लालू और अरशद पप्पू की गैंग के मेंबर को कत्ल किया जा रहा था। कराची में खून ने अरूज तब पकड़ा जब हाजी लालू के करीबी साथी को रहमान ने बीच बाजार में कत्ल कर दिया। अनवर भाई भी इस कहानी का एक अहम किरदार है, जो हाजी लालू के करीबी साथी थे। हाजी लालू और अनवर भाई का तल्लक ऐसा था जैसे 2 सगे भाइयों का तल्लक है। रहमान ने अनवर भाई को तब कत्ल किया जब वो एक जनाजे से वापस आ रहे थे। इस कत्ल के बाद अरशद पप्पू गम संभाल न सका और इसने एक जख्मी शेर की तरह रहमान पर पलट कर वार किया। खून में लिथरा हुआ अरशद पप्पू रहमान की तरफ वार करता चला गया और एक के बाद एक करके रहमान की गैंग के मेंबर को कत्ल करता चला गया। अरशद पप्पू ने रहमान के चचा को हाक चौकी के करीब घेरा और रहमान को फोन किया और कहा, सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे चचा को कत्ल कर रहा हूँ, सुन। और ये कहकर फोन बंद किया और रहमान के चचा पर गोलियां दाग। रहमान हर तरह से बेबस हो चुका था, बचता बचाता क्या न करता रहमान बलूचिस्तान फरार कर गया। यहाँ से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि लियारी अब बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच चुके थे। लियारी गैंगवार की खबरें BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट तक छपने लगी थी। लियारी अब इंटरनेशनल मीडिया का फोकस बन चुका था। देखिए, रुकिए, आप बताते हैं आपको रहमान डकैत की कत्ल की स्टोरी। जरा सब्र कीजिए। रहमान डकैत का दरोमदार एक ट्रांसपोर्टर पर था, जिसके बत्ते से और जिसकी इमदाद से रहमान अपनी गैंग चलाता था। ये ट्रांसपोर्टर था फैज बलोच। अब इस ट्रांसपोर्टर पर अरशद पप्पू की नजर थी। अरशद पप्पू ने इस ट्रांसपोर्टर को फोन किया और कहा, अब बत्ता हमें मिलेगा। रहमान को नहीं, फैज बलोच जिसकी सारी हमदर्दियां रहमान के साथ थी और वो रहमान से प्रोटेक्शन लेता था, बत्ता देने से इनकार कर देता और अरशद पप्पू उसी के अड्डे पर जाकर फैज बलोच को कत्ल कर देता है। अब जानते हैं ये फैज बलोच कौन था। ये था उज़ैर बलोच का बाप। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत बचपन के दरीना साथी थे। ये स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ दोस्त थे। लेकिन अभी रहमान डकैत की कहानी खत्म नहीं हुई। रहमान का पीपल पार्टी से क्या तल्लक था और रहमान का बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या तल्लक था, ये अभी बताना बाकी है। बाप के कत्ल के बाद उज़ैर बलोच इस गम को संभाल ना सका। उज़ैर का इस कत्ल से पहले जुर्म की दुनिया से कोई तल्लक न था। वो तो एक जनरल अस्पताल में वार्ड कुली का नौकरी करता था। जैसे ही हाजी लालू ने डडल के कत्ल के बाद रहमान को अपनी छत्रछाया में लिया, वैसे ही रहमान ने उज़ैर बलोच को इसके बाप के कत्ल के बाद अपनी छत्रछाया में ले लिया।